देखो, हम लोग पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपके संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में बताए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद में बताए गए हैं? देखो, क्लास में पूरी बोलो, क्योंकि दिमाग में तभी जाएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और शुरू से बोल रहे हैं, जैसे कुछ पॉलिटी का कुछ संवैधानिक वर्ड होता है, तो क्लास में समझ में नहीं आए तो ऑन स्पॉट बोलिए कि सर क्या प्रॉब्लम है, तब उसका सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। अन्यथा नहीं बोलिएगा तो फिर बाद में आपको घर में दिक्कत होगी, तो कोई पढ़ाने का लाभ नहीं होगा। इसीलिए जो क्लास में बताएंगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, एकदम ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाता है और आपको एकदम टू द पॉइंट समझा दिया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या होता है? शोषण शब्द लिखे क्या होता है? मतलब आप ना चाहते हुए वो काम करवाना, वही तो शोषित किया जाता है। आपको जैसे स्टूडेंट को पढ़ने की इच्छा नहीं है, तब पर बाबूजी बुलाए जाओ हजारीबाग में पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ेंगे नहीं पढ़े, मेरे दोस्त लोग खेल कूद रहा था, खेलने के दिन पढ़े भेज देता है, तो वही शोषण किया जा रहा है। नहीं पढ़ेंगे मतलब 1 घंटा पढ़ना है, लॉज में जाके सूतना है, तो यहाँ इतना होमवर्क दे दिया था, शोषित किया जा रहा है ना। इसीलिए गवर्नमेंट लोग बोला कि नहीं, बच्चा लोग को होमवर्क नहीं देना है ज्यादा, उसको जो करवाना है स्कूलों में करवाइए, घर में कुछ पढ़ाना लिखाना नहीं है। लेकिन आप लोग तो जवान हो चुके हैं, यंग ब्लड है, तो अब आपका शोषण का अधिकार को मानना है, लेकिन पढ़ाई के नहीं, क्योंकि आपका राइट शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। तो शोषण का मतलब देखो, यहां 3 तरह की शोषण की बात की जाएगी आपको। देखो, तो वो जो होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है, ठीक है। सब मिल जाएगा, मोबाइल में बदल जाएगा, उनको बगल वाला को बोलो, ठीक है, ये सब आपके पास आ जाएगा, मोबाइल में चला जाएगा ऑटोमेटिक। 10 मिनट का वेट करो, सब ये कॉपी में लिखना नहीं है, खाली समझने की कोशिश कीजिए। देखो, अनुच्छेद 23 में बताया गया शोषण, किस तरह के शोषण का, बोला मानव का दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार बोलिए, या बलात् श्रम का प्रतिषेध। अब समझिए, श्रम जो होता है, देखो किस तरह का होता है। एक लिखा गया है बलात् श्रम, एक होता है बेगारी। ये दोनों श्रम से समझिए, बलात् श्रम वे श्रम होता है, श्रम मतलब मेहनत, कि जिसमें आपको काम करवाएगा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, सही माई। और ये केस कहां होता था? ब्रिटिश टाइम में होता था ना। आज का होता जी, ए जी 10 आदमी को पकड़ के लेके आओ, यहाँ चलो, ये खेती बाड़ी करेगा। जमींदारी प्रथा जिस समय चल रहा था, उस समय आपको मजदूरी बहुत नहीं के बराबर दिया जाता, जो थोड़ा बहुत खाने होने के लिए दिया और दिन भर काम करते रहो। उस तरह के श्रम को बोला जाता है बलात् श्रम। मतलब आप मेहनत करेंगे लेकिन उस मेहनत का कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो आप बिना फोकट कोई काम करेगा? सीधे बोले हमरा पैसा दो, तो फिर एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ चालू हो जाता है। तो काम करता है मतलब हमको पैसा चाहिए, क्यों? क्योंकि ये संविधान में मेंशन कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति, स्लाइडर को लगा दो, कि अगर कोई व्यक्ति अगर काम करेगा तो अब उसको उसका एवज में मजदूरी देना पड़ेगा। पहले की तरह नहीं था कि काम करवा लिए और खाने पीने का थोड़ा बहुत दे दो और कोई पैसा दो। उसी प्रकार के श्रम को बोला जाता है बलात् श्रम, ठीक। उसके बाद होता है बेगारी। बेगारी भी बहुत सारा हम वर्ड यूज करते हैं, आपको क्लास है। बेगारी का मतलब ये होता है कि आप जितना श्रम के पैसा के हकदार हैं उतना आपको पैसा नहीं दिया जाना। सपोज दैट कि कोई दिन भर आदमी काम करता, अगर उसकी मजदूरी 500 है तो उसको 500 ना देकर के 200 रुपए थमा दिए, तो उस तरह के श्रम को बोला जाता है बेगारी। तो बेगारी का मतलब ये हुआ कि जो आदमी जितना कमाता है, मतलब उसकी जितनी मजदूरी है, उसे उतना का हकदार होना चाहिए। समझ में आया बेगारी का मतलब क्या होता है और बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? और इसमें तीसरी बात जो बात की गई है, तस्करी, ठीक है। तस्करी का मतलब जैसे कल समझाए थे, या व्यापार करना। तस्करी मतलब क्या होता था? जैसे छोटे छोटे बच्चों का तस्कर कर देता था, यहां से ले जाकर के ऐसे देश में बेच देता था, दूसरे देश में बच्चों लोग को बेच देता था, महिलाओं लोग को बेच दिया जाता था, महिला का शोषण करता था। तो वही बोला गया है मानव का दुर्व्यापार। मतलब व्यापार करने का मतलब, मानव मतलब देखो, महिला का, पुरुष का, उसको दूसरे जगह पर बेच दिया जाता था, उसके शारीरिक दैहिक तरह का अत्याचार किया जाता था। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 में बताया गया है
ना तो आप बलात्संग किसी के साथ कर सकते हैं, ना बेगारी कर सकते हैं, ना मानव की तस्करी कर सकते हैं, या मानव का व्यापार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार, कि उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। और वो आवाज कहां उठाएंगे? अपने न्यायालय के पास जाइएगा कि नहीं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा, वो जजमेंट कौन करेगा? न्यायालय करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है, आप अपने अधिकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि बलात्संग और बेगारी और मानव तस्करी का जो है विरुद्ध शोषण, वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? 23 में बताया गया। किस अनुच्छेद में? 23 में बताया गया है। अब वही चीज लिखा हुआ है, देखिए यहां आपको जो समझाए, बोला गया है इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, व्यक्ति की खरीद बिक्री मतलब अभी भी प्रथा चलता है। कहां चलता है बता देते हैं, देखोगे हॉस्पिटल में। इसीलिए हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या होता है, बहुत सारा डॉक्टर सेटिंग कर लेता है। मान लो कि किसी के फैमिली में अगर कोई बच्चे, मतलब क्या होता है, पुरुष की प्रधानता है, अब सबका बेटी 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 जन्म होता है, सेटिंग कर देता है, लड़का को खरीद लेता है। खरीद होता है ना, तो खरीद फरोख्त का मामला हॉस्पिटल में भी अभी देखने पड़ता है। बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसकी भरण पोषण नहीं कर सकता है, तो क्या करता है, जनरली वो एडॉप्ट करता है। जनरली उसको एडॉप्ट, गोद लेना चाहिए, लेकिन क्या होता है, उसको खरीद लेता है, नहीं जानता कि उसको बॉन्ड करवा लेता है अडॉप्ट करने के बहाने। तो वो क्या होता है, अपने माता पिता के पास जाकर के दूसरे के माता पिता में रहने लग जाता है। कॉन्सेप्ट सही मान रही है, लेकिन ये हमारे संविधान में ऐसा करना गुनाह है। अगर कोई करता है तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके कार्रवाई के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं हाई कोर्ट में, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। ये आपको संविधान ने संवैधानिक अधिकार दिए हैं कि अगर आपके साथ ऐसी व्यवहार होता है तो आप किसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है। तो वही बोला गया है, इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री। ठीक। दूसरा बेगारी, बेगारी मतलब बताएं अभी, बेगारी मतलब जितना आप मजदूरी के हकदार हैं उतना मजदूरी नहीं मिलता है, उसी कहते हैं बेगारी। सही माई बात। अगला बोला गया है, इस प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाएगा जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन व्यक्ति को संवैधानिक तौर पर न्यायिक दंड दिया जाएगा। बात, तो ये आपको अधिकार दिया तभी तो रुका हुआ है। कोई तस्करी करता है तो उसे पकड़ा जाने पर वो पुलिस कस्टडी में चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको जितना मजदूरी चाहिए नहीं मजदूरी देता है तो उसके अगेंस्ट में भी कार्रवाई किया जा सकता है। तो मतलब काम करवाना है तो पहले से डिसाइड कर लो कि देखो हम इतना ही पैसा दे पाएंगे, आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। वो पहले बोलेगा ठीक है हम इतना पैसा में करेंगे तो कोई झमेला ही नहीं, क्योंकि आप पहले उससे बात कर चुके हैं। अब मान लीजिए बात नहीं किए, अब पहले करवा लिए, बोलेगा 1,000 रुपया हमरा दो, कहां से दीजिएगा आप 1,000 रुपया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए जब भी काम करवाइए आप उससे पहले पूछ लीजिए, पॉसिबिलिटी है तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो बेगारी, बलात्संग और मानव तस्करी का जो वर्णन है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? 23 में। क्लियर हो गया अनुच्छेद 23। अब आइए 24 में बोला गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे बच्चे लोगों को आप काल कारखाने ढाबे ये सभी जगह पर काम नहीं करवा सकते हैं। अगर आप 14 साल से कम आयु के बच्चे को अगर आप काम करवाते हैं तो ये गैर कानूनी माना जाएगा, और जहां गैर कानूनी माना गया वहां आप अपराध कर दिए। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को आप बोलेंगे सरकार देखो क्या होता है, बड़ा आदमी को देगा, ये क्यों अभी भी ट्रेंड चल रहा है, भले ये नियम बनाया गया। आप देखो होटल में छोटा छोटा बच्चा लोग काम करते हुए देखते हैं, क्यों देता है? उसको खाना दे देगा, दिन भर के 100 रुपया दे देगा, वो काम कर लेगा। लेकिन बड़ा आदमी को देगा, काम करेगा नहीं, वो पैसा बचाने के लिए छोटा छोटा कुटीर उद्योग में, कुटीर उद्योग समझते हैं ना, जैसे मान लो कि कुटीर उद्योग मतलब जो घर में उद्योग चलता है, जैसे मसाला का पैकिंग हो गया, फिर चटाई बुनना हुआ, झाड़ू बनाना हुआ, छोटा छोटा काम हुआ। तो वहां जो छोटा छोटा कुटीर उद्योग चलता है वहां ज्यादातर बच्चे लोगों का यूज करता है। क्यों? बच्चा लोगों को खाना दे दिया, 100 रुपया 50 रुपया दिया, काम कर दिया। वही काम बड़ा आदमी करेगा 300-400 रुपए लेगा।
तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 में यह बताया गया है कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ नियोजन, मतलब वही होता है नियोजन, मतलब काम कराने का निषेध, आप उससे काम नहीं करा सकते हैं अगर उसकी आयु 14 साल से कम है। तो अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आप दंडनीय भागी होंगे, मतलब आप का सजा के हकदार होंगे। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद किसे बताया गया है? 24 में। तो इसका 100 वही लिखा गया, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों, खानों मतलब समझते हैं, खान मतलब जैसे हुआ कोयलरी, कोयला खदान हो गया, फिर अब्रक का खदान हो गया। खदान मतलब जो जमीन से जितने भी खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, खदान से ही निकाले जाते हैं। तो उस तरह के जो होते हैं भयानक जगहों पर बच्चे लोगों से काम करना निषेध है। अगर आया तो पूरा प्लांट बंद हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा। तो उस तरह के खानों तथा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। जितना भी जोखिम भरा काम होगा उस जगह पर 14 साल से कम बच्चे को से काम नहीं करवा सकते हैं। यह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 24 में। तो शोषण से वर्णन है ना, बच्चों को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, महिलाओं को तस्करी से सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। आपको देश में जो स्वतंत्रता दी गई तो आप रोजगार कीजिए, तो रोजगार का जितना हकदार है उतना आपको पैसा मिलेगा। तो ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया था? 23 और 24 में। इसीलिए इसको बोला गया है 23 और 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपके ऊपर कोई शोषण करता है, इस तरीका से मजदूरी नहीं देता है, तस्करी करता है, बालक को काम करवाता है, तो इसका खिलाफ आप अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। और वो हमारे मौलिक अधिकार है और वो हमारे संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार में बताया गया है, अनुच्छेद 23 से 24 तक। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे देखो। उसके बाद होता है जब आपको रोजी रोजगार मिल गया, पहले आपको समान किया, समानता बोला कि नहीं हमारा देश में समानता रहेगा, फिर आपको स्वतंत्र किया, स्वतंत्र करने के बाद आपको बोला नहीं आपको शोषण नहीं किया जाएगा। अब शोषण नहीं करेगा तो दूसरा अहम क्या आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी था। क्यों? क्योंकि इसी का मिसयूज अंग्रेज ने अपने समय में किया और फूट जब तक डाला तब तक वो शासन करते रहा। क्यों इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग जिस भारत में रहते हैं वहां बहुत डिफरेंट संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, अलग अलग तरह के धर्म में ही रहते हैं। तो यही होता है विभिन्न संप्रदाय के बारे में। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान रखा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस तरह से मिलना चाहिए वही हमारे संविधान के अनुच्छेद किसमें बताया गया? 25 से 28 तक। मतलब 25 से 28 तक वर्णित किया गया है किसी भी व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता जो बताई गई है वो किस आधार पर किया गया है। इस तरह से उसको धर्म की स्वतंत्रता दी गई है जिससे कि किसी दूसरे के धर्म का आप उसका उल्लंघन ना करें, उसकी मर्यादा नहीं करें कि अपना धर्म का विकास करें और दूसरे धर्म को बदनाम करें। ऐसा नहीं वर्णन किया गया हमारे संविधान में। हमारे संविधान में बहुत ही बारीकी से वर्ड यूज किया गया, अंतःकरण। एक वर्ड आएगा अंतःकरण, यहां छूट गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी धर्म को मानना चाहते हैं तो दिखावा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको सिख धर्म पसंद आ गया, इन केस जैसे अभी कन्वर्ट होता है बहुत सारे सुने हुए, तो सिख धर्म में जब आप या मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होते हैं तो मन से मानिए अंतःकरण। ये नहीं कि आप अगर ईसाई धर्म को, सिख धर्म को या मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है कोई हिंदी वाला व्यक्ति तो उस तरह का उसका हाव भाव करने का दरकार नहीं है, अंतरात्मा से मानिए। तो वही इसमें एक वर्ड बोला हमारे संविधान में, अंतःकरण, मतलब अपना मन से मानिए, ये दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी कीजिए, आपको मान लीजिए कि वो धर्म बहुत अच्छा लग रहा, धर्म की जैसे मान लीजिए कि हमें का बाइबल का चीज अच्छा लग रहा, आप अपने मन में पढ़िए। ये दरकार नहीं कि हमको बाइबल पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा गिरजाघर। आपको कुरान अच्छा लग रहा, पढ़ सकते हैं, यहाँ पे स्वतंत्रता आपको मिला हुआ है, लेकिन ये दरकार नहीं कि हम मस्जिद में जाके पढ़ाई करें। अंतःकरण शब्द इसलिए यूज किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिक अंतःकरण फोर्सफुली नहीं,
अपने से स्वीकार करेगा और उसको किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं कि हम वो धर्म थे, हम वो धर्म में चले गए। आपको अच्छी लगती है तो बात को एक्सेप्ट कीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आई? अंतःकरण वही बोला गया, इसमें वर्ड जोड़ा गया, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब अपने मन से स्वीकार करना है, ना कि स्वीकार करने के बाद उसको पूरा दिखावा करना है कि हमने ये धर्म को एक्सेप्ट किया, हम ऐसे रह रहे वैसे रह रहे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो अंतःकरण का मीनिंग समझ में आया बात को? तो वही बोला गया, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप में मानने या आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगर सपोज करो कि जो व्यक्ति जिस धर्म का रहता है वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, एवं उस धर्म के प्रचार करने के जब करे तो किसी दूसरे धर्म को उसको हानि नहीं पहुंचाना है कि हम अपना धर्म का प्रचार करें और दूसरे धर्म का पूरा वहां माइक से अवहेलना करें, नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो उसी का वर्णन जो हमारे संविधान के अनुच्छेद जो बताया गया 25 में बताया गया। अब देखिए इसका डिटेल में क्या बोला गया। पहली बार बोला गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। हमारे संविधान में यह वर्णन किया गया है को कोई व्यक्ति किसी धर्म से रहा वो हर धर्म को मान सकता है, उसमें बंदिश नहीं लगाया गया। आगे बोला गया उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन प्रचार प्रसार कर सकता है संवैधानिक मर्यादा में, कि आप उसका प्रचार प्रसार ऐसा न करें कि अपने धर्म के लिए दूसरे धर्म को पूरा बदनाम करें, नहीं कर सकते आप ऐसे। ये इसमें शब्द जोड़ा गया, अंतःकरण से करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? तो हमारे संविधान का 25 में क्या वर्णन किया अनुच्छेद में? अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना। ठीक, अब देखो, अब यहां पर एक वर्ड आएगा, थोड़ा सा इसमें और योद कर दें। अभी देखो कि बहुत सारे स्टेट में क्या होता है, धर्म परिवर्तन की बात आ रही थी, विशेष रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में यह घटना देखने को मिल रही थी। क्या देखने को मिल रही थी? मूल रूप से आदिवासी जो बेल्ट के लोग रहने वाले थे, देखो उन लोगों को क्या होता है, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो एरिया था वहां जो सिविल ट्राइब लोग रहते थे, तो उन लोगों का उत्थान कैसे हो, तो वहां पर जो क्रिश्चियन जो आपको बताए थे यूरोपियन कंट्री जो आए थे, तो वो लोग क्या होते थे, लोभ और प्रलोभन के आधार पर बोले ठीक है आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लीजिए, हम आपको घर बना देंगे, आपको पूरा एजुकेशन दे देंगे, आपको गाड़ी दे देंगे, मोटरसाइकिल देंगे। तो वो क्या हुआ, प्रलोभन। तो ऐसा करना हमारे संविधान में गुनाह है। बोला गया है संविधान में कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को स्वीकार करता है तो या धर्म परिवर्तन करता है तो स्वेच्छा से, ना उसे जबरदस्ती वो धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, ना किसी लोभ के द्वारा उसको स्वीकार करवा सकते हैं, ना है किसी कपट छल के द्वारा। ये हमारे 3 वर्ड हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। मतलब अगर आपको कोई धर्म स्वीकार करना अपना मन से, ये नहीं कि चलो नौकरी नहीं हो रहा, चलो ये धर्म स्वीकार कर लो तुरंत नौकरी हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, प्रलोभन दिया गया। तो ये प्रलोभन, तो ये आप पर आरोपित किया जा सकता है। क्यों? आपने उसका धर्म परिवर्तन कराया लोभ के दृष्टि से, स्वेच्छा के दृष्टि से नहीं। तो लोभ की भावना वहां नहीं होना चाहिए, कपट की भावना नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए। तो ये घटनाएं जो हमारे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हुई थी, क्योंकि सिविल ट्राइब के लोग रहते हैं, उसको नॉलेज नहीं रहता है। मान लो अभी भी वो लोग जाओगे, ऐसे ऐसे एरिया है जंगल एरिया में जहां कुछ नहीं उन लोग का पता है, क्या देश हो रहा, क्या दुनिया चल रहा, कुछ नहीं। अभी भी उनके पूर्वज जो 100 साल पहले जिस अवस्था में थे आज भी वैसे ही रह रहे हैं, आज भी वैसे हो रहे। गवर्नमेंट उन लोग का उत्थान करने का बहुत प्रयास कर रहा, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहा। वो अभी भी दुनिया है। और ये सबसे एग्जाम्पल इसका अभी बना हुआ है, अंडमान निकोबार का एक ऐसी जनजाति है, आज से जिस समय 400 वर्ष जिस जनजाति में थे आज भी उसी तरह वो जीवन जी रहा। तो जनरली धर्म परिवर्तन का मामला भारत में बहुत जोर से उठा था, तो इसी कारण और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत। अगर कोई व्यक्ति धर्म का परिवर्तन करता है तो उसमें 3 शब्द नहीं आना चाहिए, जबरदस्ती, कपट की भावना, लोभ की भावना। अगर ये 3 कंडीशन में अगर उसका धर्म परिवर्तन कराएगा तो वो कानूनी का हकदार बनेगा, सजा का हकदार बनेगा। वह अंतःकरण स्वेच्छा से करेगा तो वो हकदार नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? अब जब धर्म की बात आई तो उसका विकास आएगा। तो अनुच्छेद 26 में बताया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। कोई भी धर्म होता है तो बहुत तरह का धर्म का मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट करने का मतलब देखोगे बहुत सारा बड़ा बड़ा धर्म रहेगा, वहां ट्रस्ट बना रहता है, ट्रस्ट बना रहता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में सबसे ज्यादा धन अर्जित करने वाला कौन सा मंदिर है? बालाजी, तिरुपति बालाजी, इंडिया का सबसे ज्यादा धन कलेक्शन करने वाला। तो अब क्या होता है, तिरुपति बालाजी के द्वारा जितने भी पैसे आते हैं ट्रस्ट बना दिया जाता है। उस ट्रस्ट से क्या होता है, आपको हॉस्पिटल बना दिया जाता है, स्कूल बना दिया जाता है, जिससे उससे क्या होता है, वहां के जितने भी जिसके जरूरतमंद है वो सामाजिक सेवा किया जाता है। तो प्रबंधन वैसे जैसे पटना का महावीर मंदिर है, उसका महावीर कैंसर संस्थान है, वहां पर जब जाओगे तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा कैंसर का। वो किससे चलता है? महावीर ट्रस्ट जो है, महावीर मंदिर है, पटना स्टेशन के बाहर निकलोगे महावीर मंदिर है, उसी की वो संस्था है। हाँ, फुलवारी शरीफ कहीं जगह पर है, नाम बोलते हैं, तो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, कोई चार्ज नहीं। वो पैसा जितने भी डोनेट करते हैं आदमी लोग, उसी पैसा से वो हॉस्पिटल चलता है, बहुत बड़े हॉस्पिटल है वो। तो वही बात बोला गया है। देखो, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मतलब आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसको मैनेज करना। मैनेज करना मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। जैसे मान लीजिए आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप उसमें डोनेट कर दीजिए। डोनेट करते हैं बच्चे लोग, बहुत सारे लोग, आदमी लोग करते हैं। अब वो डोनेट का मिसयूज भी नहीं करना है, इसका मिसयूज भी होता है, बताएंगे, पहले समझ लीजिए लाइन को। तो बोला गया है अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट की स्वतंत्रता। आप अपने धार्मिक कार्यों को किस प्रकार मैनेज करें, उसको आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। पहली बात देखो, बोला गया व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। मतलब जो व्यक्ति जिस धर्म का बिलोंग करता है उसका वो ट्रस्ट भी बना सकता है, संस्था भी बना सकता है, उस ट्रस्ट के लिए उसमें डोनेट भी कर सकता है, पैसा भी डोनेट कर सकता है। दूसरा, उसका नियम कानून भी बना सकता है कि किस तरह का ट्रस्ट आएगा, कैसे चलेगा, क्या आएगा। वो हर धर्म की स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में। इसमें बंदिश नहीं है कि आप ट्रस्ट काहे बना लिए, ट्रस्ट बना लेने के बाद अब उसका यूज किए। देखो इसका मिसयूज क्या होता है, सपोज करो कि आपके पास जनरली वो इनकम टैक्स के बचने का प्रावधान है। कहने का मतलब, सपोज करो कोई आप एक मंदिर या किसी भी कास्ट का मतलब किसी भी धर्म का ट्रस्ट बना लिए, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 50 लाख रुपया वहां डोनेट कर दिए, तो आप सरकार का पैसा चुरा लिए कि नहीं? क्योंकि आप पर क्या है, इनकम टैक्स फाइन मारेगा तो बोलेगा 50 लाख रुपया, क्योंकि जो ट्रस्ट में डोनेट करता है उस पैसा का गिनती नहीं होता है। अब वो ट्रस्ट वाला आदमी से सेटिंग कर लिए, 10 लाख उसको दिए, 40 लाख वापस। तो इसका कहीं कहीं मिसयूज भी होता है, तो ऐसा नहीं। तो यही हमारे बताया गया है कि आपके संविधान में वर्णन किया गया है कि आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म के विस्तार के लिए आप संस्था भी बना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, वो धर्म कैसे मैनेज किए उसकी व्यवस्था भी कर सकते हैं। मतलब आपको पूरी छूट दी गई है, इसमें किसी प्रकार का नहीं है कि आप धर्म माने उसका प्रसार प्रसार नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो संवैधानिक स्तर से होना चाहिए। और वो अपने संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? 26। किस अनुच्छेद में? 26 में क्या बताया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। फिर से बोलो, अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है। और अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने अनुसार धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक। तो हम लोग जो धार्मिक स्वतंत्रता पर है, अनुच्छेद 25 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 25 में प्रचार प्रसार करना, अनुच्छेद 26 में संस्था का निर्माण करना, ट्रस्ट का अपने धर्म का निर्माण करना, मैनेज करना। अब अनुच्छेद 27 में क्या बोला गया है, समझिए ध्यान से। 27 में बोला गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धर्म संप्रदाय की उन्नति या पोषण के व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अब इसका मीनिंग समझिए। कहने का मतलब यह हुआ कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, कर मतलब नहीं, टैक्स जिसको बोलते हैं, मतलब आप अपने जिस धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उस धर्म का जब प्रचार में जब आप अपने ट्रस्ट में पैसा दिया जाता है तो अभी जो बताए ना उसमें टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री होता है। सपोज दैट आप 1 करोड़ रुपया कमाए और 50 लाख रुपया अगर ट्रस्ट में दान कर दिए तो कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर।
फ्री। और उसमें नहीं टैक्स कितना लगेगा, आप सरकार को 85 लाख दिखाइएगा, क्या 50 लाख हम तो दान कर दिए, तो उसका कोई पैसा नहीं लगा आपको। तो वही बोला गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकती है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित किया गया है। मतलब आप अपनी आमदनी का अगर कुछ भाग डोनेट करते हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, जो बचा पैसा रहेगा उसी पर आपको टैक्स लगेगा। तो अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए आपका ज्यादा पैसा आता है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति करते हैं पोषण की व्यवस्था, मान लीजिए आपको ट्रस्ट दिया, उस ट्रस्ट से मान लो जो गरीब व्यक्ति है जिनको खाना नहीं होता है, संस्था चलता है। बहुत सारे देश में ऐसी संस्था चलती है कि जहां पर बोला है कि गरीब लोगों का सेवाएं किया जाता है। तो मान लो रिच पर्सन रहते हैं, ठीक है हम 10 लाख रुपए मंथली वहां डोनेट कर दिया, 5 लाख डोनेट किया, आप सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बहुत पैसा है, आप जैसे अनाथालय नाम सुने होंगे, तो अनाथालय संस्था कैसे चलते हैं, वो किसी का तो पैसा से ही चलते हैं। अनाथ बच्चों का भरण पोषण कहां से आएगा, खाना कहां मिलेगा, रहने की व्यवस्था क्या मिलेगी, तो जितने भी ट्रस्टी होते हैं उसको दान करते तभी उनका भरण पोषण होता है। तो गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की है कि अगर आप दान कीजिएगा तो जो पैसा आप डोनेट कीजिएगा उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, उस पर टैक्स फ्री रहता है वो, ठीक। और वो आपको कोरोना काल में भी देखने को मिला था, सभी लोगों ने दान किया, वहां डोनेट किया, भले ये पब्लिक सेक्टर ने जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे सभी का सैलरी किया, बड़े बड़े कंपनी ने डोनेट किया, वो डोनेट किया तभी तो सबके पास खाना पहुंचता था, लेकिन तो पैसा भरण पोषण कैसे होता। प्रधानमंत्री राहत कोष जो आप फंड बनाया गया है, उसमें फंड में पैसा पहुंचता था, उसके द्वारा आपका भरण पोषण किया जाता है सारे पब्लिक का। तो हमारे संविधान के 27 में वही वर्णन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रस्ट में पैसा दान करता है तो उस ट्रस्ट का दान किए गए पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, मतलब वो टैक्स फ्री रहेगा, ठीक। आगे बनाया गया अनुच्छेद 28, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बोला गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा का कहने का मतलब, सपोज दे दो कोई हिंदू का सबका अपना धर्म होता है, मुस्लिम का अपना धर्म होता है, सिख का अपना धर्म होता है, ईसाई का अपना धर्म होता है, जैनिस का अपना धर्म होता है, बौद्ध का अपना धर्म होता है, सभी लोगों का अपना अपना पर्सनल धर्म है। तो कहने का मतलब कि हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल चल रहे हैं उस गवर्नमेंट स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कौन सी समझ में आई बात। जैसे सपोज करो कि आप हम लोग जैक बोर्ड में पढ़े, जैक बोर्ड के स्कूल में किसी पर्टिकुलर धर्म की पढ़ाया नहीं जाएगा, वो नहीं पढ़ाया जा सकता है। अगर वहां पर किसी कारणवश पढ़ाया जाएगा तो वहां के पेरेंट, जो पढ़ने वाले पेरेंट से अनुमति लिया जाएगा कि क्या आपके बच्चे को पढ़ाया जाए। अगर उसका पेरेंट बोले नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ा सकते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, यह आपके संविधान में वर्णन किया गया है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के फंड के द्वारा जितने भी शिक्षण संस्थान चलती है उस शिक्षक संस्थान में आप किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये सिस्टम अच्छा बनाया, सबको सर्व सम्मान बनाया, आपका जो धर्म मानना है अपना घर में मानिए, धर्म मानिए, लेकिन स्कूल कॉलेज जितने भी शिक्षण संस्थान है वो सब एक समान है, जो आपका एजुकेशन के दरकार है वही चीज पढ़ाया जाएगा। दूसरी नंबर बात, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म की शिक्षा लेने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं, सपोज दैट कि हम बोलेंगे कि नहीं आज धार्मिक का कुछ प्रचार है आइए, कोई जबरदस्ती नहीं, जिसको आना है नहीं, हम ही नहीं बोल सकते नहीं आना ही पड़ेगा, नहीं बंदिश है, फ्री है मैंडेट, उसका स्वेच्छा से आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं, क्योंकि वो हम बंदिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे संविधान में मेंशन है अनुच्छेद 28 में। तो संविधान के अनुच्छेद 28 में बताया गया वही बात बोला गया है, राज्य विधि मतलब राज्य के कानून में पूर्णतः पोषित मतलब जिसके अनुसार चलता है शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान मतलब स्कूल कॉलेज जितने भी एजुकेशन सेक्टर है संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा मतलब कहने का, हम गीता को पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं स्कूल में, कुरान की पढ़ाई नहीं करवा सकते स्कूल में, बाइबल की पढ़ाई नहीं करवा सकते स्कूल में, क्योंकि ये सब आपके धार्मिक ग्रंथ हैं। अगर पढ़ाना करवाना है तो उस पेरेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि क्या आपके बच्चे को अगर पढ़ाया जाए, अगर उसके पेरेंट बोले नहीं तो नहीं कर सकते हैं जबरदस्ती।
तो वही बात बोला गया है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थी को किसी धर्म के अनुष्ठान में भाग लेने या धार्मिक उपदेश में बात सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अभी सपोज करो कि यहाँ बहुत धर्म के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई धार्मिक आयोजन करें तो हम स्टूडेंट को जबरदस्ती नहीं बोल सकते आना ही पड़ेगा, नहीं, उसके चॉइस है, आ सकता है नहीं आ सकता है। कोई अगर धर्म प्रचार की बात हो रही है तो वो बंदिश नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, वो पूरी तरह स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार का फोर्सफुली काम नहीं कराया जा सकता है। जितने भी एजुकेशन सेंटर है, कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? तो ये आपके संविधान के अनुच्छेद में किसे बताया गया है? 28 में। तो 28 में यही चीज इसीलिए बताया गया, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की अनुभूति पहले कर ली थी, क्योंकि जानते थे अंग्रेज लोग थे इसी चीज का, धार्मिक का ही विरोध करते थे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाते थे, तब तक आजादी कर लेते थे वो लोग, वही ना खट तोड़ते थे एकता की भावना को। तो उसी तरह हमारे संविधान निर्माताओं ने ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 28 में ये बात को मेंशन किया, जिसमें था आपका 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि धार्मिक सारे जितने हमारे देश में निवास करने वाले हैं सबको धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी, उसे अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी तरह का हमारा बगावत ना हो, किसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा ना फैले। इसी कारण हमारे संविधान में इसे मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है। मौलिक अधिकार मतलब आप उसको मानने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर कोई आपको जबरदस्ती करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के कितना से कितना किया गया है? अरे बोलो, 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना? कॉन्सेप्ट समझ में आया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में? अगला अगला जो दिया गया है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ध्यान से समझिएगा। ये जो अनुच्छेद हमारा 29 और 30 में वर्णित किया गया है, संस्कृति करने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। जहां से हम लोग एक वर्ड अनुच्छेद 29 में बोल गया अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है? जहां पर जिस धर्म के लोगों की संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। सपोज दैट कि जैसे एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है हजारीबाग में। हजारीबाग में सपोज करो कि हिंदू की संख्या बहुत ज्यादा है, अब बोलेंगे बौद्ध लोग तो यहाँ देखने को कम मिलते हैं, तो क्या है, बहुत कम है, तो वो हो जाएंगे वो हजारीबाग के लिए अल्पसंख्यक। जैन की संख्या कम है, ठीक है, तो ये क्या फ्रांसी यूरोप पे क्या बोलते हैं, और भी धर्म लोग की, ईसाई की धर्म की संख्या कम है, तो ये हो जाएंगे अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक का जो मामला है वो राज्य द्वारा डिसाइड होता है, वो केंद्र सरकार डिसाइड नहीं करती है कितना अल्पसंख्यक है। सपोज दैट अभी हम लोग रहते हैं यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट समझते हैं, 7 सिस्टम, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी एरिया में चले जाओगे, वहां पर हिंदू धर्म को अल्पसंख्यक बोला जाता है, क्योंकि वहां 90% से ज्यादा लोग क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन वहां बसे हुए हैं, तो वहां हिंदू क्या होगा, अल्पसंख्यक बन जाएगा। समझ में आई बात? तो वो राज्य डिसाइड करता है कि कौन सा धर्म की संख्या कम है, तो अल्पसंख्यक गिनती आएगा। तो अल्पसंख्यक के बारे में भी हमारे संविधान में मेंशन किया गया है, और वो अनुच्छेद 29 समझिए क्या है, बोला गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक कहने का मतलब, सपोज दैट जैसे हम लोग हजारीबाग में रहते हैं, अब मान लो हिंदू की संख्या ज्यादा है, बौद्ध जैन के देंगे, तो हम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आपको जो है हमारा धर्म, हमारे रीति अनुसार, हमारा जो रीति है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं कर सकते। जैन धर्म अपना धर्म मानेगा, बौद्ध धर्म अपना मानेगा, क्रिश्चियन अपना मानेगा, सिख, जितने भी अल्पसंख्यक है उस पर हम किसी अपना सांस्कृतिक के लिए फोर्स नहीं डाल सकते हैं कि नहीं रामनवमी है चंदा देवे का पड़ेगा, नहीं जबरदस्ती कर सकते हैं। रामनवमी है झंडा फहराना पड़ेगा, नहीं जबरदस्ती है। हम उसे संस्कृति के ऊपर उसे दबाव नहीं दे सकते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट सही हमारी बात? तो वही हमारे संविधान के 29 में वर्णन किया गया है, बोला गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, उसके हित की रक्षा करना, संरक्षण प्रदान करना। क्या बोला गया है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में
प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। मैंने कहने का मतलब हुआ किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर, वो ऐसा नहीं कि हम मंगलम से कोचिंग सेंटर में आए, वही वही कास्ट है, वही वही पढ़ेगा, वही वही जाति, वही वही पढ़ेगा, नहीं, सर्वमान्य है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी कास्ट, किससे भी बिलोंग करते हैं, हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 में बताया गया है। तो आप किसी को जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे संविधान में, अगर वो अल्पसंख्यक है तो उससे हम जबरदस्ती भी नहीं करा सकते कि नहीं यहां पढ़ने आएगा तो ये से करना पड़ेगा तभी आपको पढ़ने दिया जाएगा, नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक के जाति, धर्म, हित, संस्कृति की रक्षा का प्रावधान है। कॉन्सेप्ट सही हमारी बात? तो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित की बात की गई है? किस अनुच्छेद में? अभी भी साउंड नहीं आ रहा, किस अनुच्छेद में? 29 में बात की गई है। तो अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया आपको? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात। कौन सा सही माई बात? आगे बोला गया है, याद रखिएगा क्वेश्चंस में, वर्तमान में अभी 6 प्रकार के अल्पसंख्यक वर्ग बताया गया है, जिसमें आपके आते समुदाय जाते हैं, जिसमें मुस्लिम, फारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। तो कितने कम्युनिटी हुए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्गों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। आगे बोला गया अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ने 15 सूत्री कार्यक्रम चालू किया था। 15 सूत्री कार्यक्रम का मतलब समझते हैं? मतलब गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक वर्ग के विकास के लिए स्पेशल नियम बनाया था। ठीक है, ये अल्पसंख्यक वर्ग आएगा तो अगर गवर्नमेंट वैकेंसी लेगा तो इसका छूट मिलेगा। मान लो 40% में 60% में सिलेक्शन हो रहा तो इसको कितना हो जाएगा? 52% में सिलेक्शन हो जाएगा। इसे फीस ज्यादा लगता है जहां पर पढ़ने के लिए, मान लो कि स्कूल में 1000 रुपये लगता है, इसके 500 में एडमिशन हो जाएगा। ये हमारे 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया 2005 में, जिससे उन लोग को भी बढ़ावा मिले। अगर सपोज दैट कि हजारीबाग में अगर अल्पसंख्यकों की संख्या है तो उन लोग का भी तो उत्थान हमारे समान में क्या अनुच्छेद मौलिक अधिकार में बताया गया है, क्या 14 से 18 में, कि सबको समता और समानता का अधिकार। तो समान अधिकार कैसे मिलेगा? जब उन लोग को उत्थान करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा का वर्णन जो था हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 में बता दिया गया था कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग होगा तो उसके गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि उसके उत्थान को सहायता करे और उसके विकास में भागीदारी बने। तो इसीलिए उसके लिए अलग अनुच्छेद की व्यवस्था की गई थी। समझ में आई बात? अब अंतिम अनुच्छेद के बारे में आइए, जो आपका अनुच्छेद 30 का आता है। देखिए अनुच्छेद 30 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब कोई बहुसंख्यक वर्ग ही नहीं स्थापना कर सकते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग भी चाहेंगे तो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपना मिशनरी चला सकते हैं, वो भी हमारे संविधान में वर्णन है। देखिए आपका पूरा झारखंड में देखिए बहुत सारे मिशनरी स्कूल चलता है। हजारीबाग में तो अनलिमिटेड होगा, यहां से कोर्रा जाओगे तो 10-12 को मिल जाएगा मिशनरी स्कूल। हॉली क्रॉस मिल जाएगा, सेंट जेवियर मिल जाएगा, और कौन कौन है, सेंट स्टीफन मिल जाएगा, और क्या है, सेंट रॉबर्ट मिल जाएगा, कितना सारा मिल जाएगा। तो ये क्या है, इसकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक वर्ग में आए तो हमारा ऐसा नहीं कि उसको नहीं देंगे, कहा है आप सबको, वो हमारे संविधान में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अगर चाहें तो वो संस्थान चला सकते हैं, मिशनरी की स्थापना कर सकते हैं। वही बोला शिक्षण संस्थानों की स्थापना। और देखिए ये अच्छी बात है कि आप देखिएगा जितने भी मिशनरी खोल रहे हैं उसमें एजुकेशन ही बहुत अच्छा दिया जाता है, इन अपोजिट टू जैक बोर्ड का, दोनों वही है। और फीस भी कम रहता है, कोई ज्यादा उतना फीस नहीं रहेगा, लिमिटेड फीस रहता है। तो देखो कहने का मतलब कहीं अच्छाई, जब उसमें अच्छाई देखी गई तभी तो डेवलप हो रहा। तो वही बोला गया कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बताया गया कि वो लोग शिक्षण संस्थान भी चला सकता है, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो प्रशासन जब चलाएंगे संस्थान तो वहां पर अपना रूल रेगुलेशन बना सकता है, उस पर कोई बंदिश नहीं रहेगा कि नहीं आप हमारे रूल के अनुसार चलिए। बहुसंख्यक वर्ग के रूल के अनुसार नहीं चलेगा, वो मिशनरी चलेगा। देखोगे मिशनरी स्कूल में पढ़ेगा उसका अपना रूल रेगुलेशन चलता है।
तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 में बताया गया है। ठीक, तो वही बोला गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान चला सकता। अपनी पसंद का मतलब आपका पसंद का, आप स्कूल चलाइए, नर्सरी स्कूल चलाइए, आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए, आप कोई सोशल ट्रस्ट खोल दीजिए, आप उसके लिए स्वतंत्र है। वो आए भाला नहीं, घर चले जाइए, हल्ला करिए, घर चले जाइए। तो संवैधानिक का वर्णन किया गया अनुच्छेद 30 में। दूसरी नंबर बात बोला गया है, सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। मतलब अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपना स्कूल ही चला रहा है तो वहां पर सरकार ही नहीं कि वो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको कम पैसा दे, जो बहुसंख्यक वर्ग है ज्यादा दे, नहीं, सबको वो समान रूप से देखेगा। भेदभाव की दिशा में जैसे होता है ना, जो बोला जाता है कि नहीं फंड देना, तो सरकार किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 में बता दिया गया है कि अगर फंड आए तो उसमें भी बराबर दीजिए, इसमें भी बराबर दीजिए, ये बेटर किया गया है। तो हमारे जो था अनुच्छेद 29 और 30 में आपका क्या बताया गया था, सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार। तो शिक्षा मतलब किसके शिक्षा पर विशेष रूप से दिया गया था, अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग का विकास कैसे उसकी बताया गया है, हित की रक्षा के बताया गया है। और अनुच्छेद 30 में आपका बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग भी अपने संस्थान चला सकते हैं और उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये था आपका अनुच्छेद 29 और 30। उसके बाद अनुच्छेद 31 बनेगा, जो आपको अगले कक्षा में बताएंगे कि जो संपत्ति के आधार कानूनी अधिकार कैसे बना। और संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ेंगे अनुच्छेद 32, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आए होगी, मौलिक अधिकार। तो इसको वीडियो जो आपका यूट्यूब पर चले जाएगा तो आप इसे देखिए, और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर डाउट लगता है तो ऑन स्पॉट क्लियर कीजिए। आपका पीपीटी, इसका जो पीडीएफ है आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आज की कक्षाएं यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।